एक छोटे गांव में अर्जुन रहता था। बहुत गरीब लेकिन पढ़ाई में तेज। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में वह हर दिन पढ़ता था। एक दिन उसे एक रहस्यमय किताब मिली। किताब में एक नक्शा छुपा था जिसमें गांव के बाहर छिपा खजाना दिख रहा था। अर्जुन यात्रा पर निकला। जंगल, नदी और पहाड़ पार करने पड़े। हार नहीं मानी। काफी खोजने के बाद वह एक पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं में सोना चांदी नहीं बल्कि अनगिनत पुरानी किताबें थीं। अर्जुन समझ गया, असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। वह खुशी खुशी गांव लौटा और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई। सभी बड़े सपने देखने लगे। एक छोटे से शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। मोटू को खाने का बहुत शौक था, खासकर समोसे। एक दिन जंगल की तरफ घूमने गए। रास्ते में पुराना नक्शा मिला। मोटू बोला, अगर खजाना मिला तो 100 समोसे खाऊंगा। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं कांटे थे, कहीं बड़े पत्थर। गुफा के पास जोर की आवाज आई। एक बड़ा भालू खड़ा था। मोटू डर गया। पतलू ने हिम्मत दिखाई। दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल। पतलू ने बुद्धि से भालू को फल खिलाकर शांत किया। भालू उनका दोस्त बन गया और गुफा में ले गया। संदूक में सोना नहीं, एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, असली खजाना सच्ची दोस्ती है। मोटू बोला, तो मेरा सबसे बड़ा खजाना है और समोसे। दोनों में जोरदार बहस हुई। टमाटर, आलू और मटर समझाने लगे। अगले दिन रसोइया आया। उसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। एक छोटे गांव में राहुल रहता था। वो गरीब था पर सपने बहुत बड़े थे। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू कभी यूट्यूबर नहीं बन पाएगा। राहुल हार नहीं मानता था। रोज नई वीडियो बनाता और मेहनत करता था। एक दिन दादी के साथ मज़ेदार वीडियो बनाया। लोगों को बहुत पसंद आया। लाखों लोग उसे देखने लगे। राहुल का चैनल बड़ा हो गया। अब वही लोग तारीफ करने लगे। उसने माता पिता के लिए घर बनवाया और बच्चों की मदद की। मेहनत और भरोसे से सपने सच होते हैं। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। हर सुबह खेत में पानी देता, घास साफ करता। खेत हरी हरी भिंडी से भर गया। रामू बहुत खुश था। एक दिन रामू बाजार सामान लेने गया। गांव के घोड़े खेत में घुस गए और सारी फसल चर गए। वापस आया तो उजड़ा खेत देखा। आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग बोले, हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन नई उम्मीद के साथ खेत तैयार करने लगा। गर्मियों के तपते दिन थे। सूरज तेज चमक रहा था। मदन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। हर रोज वह छत पर पानी और दाने रखता था। कुछ ही देर में चिड़ियां उड़कर छत पर आने लगी।
एक नन्ही चिड़िया रोज आकर उसके पास बैठ जाती थी। माँ पूछती है, मदन मुस्कुराकर कहता है। माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। पूरे मोहल्ले के लोग भी चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखने लगे। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे, केशव और सुनहरा। वे साथ में खेलते, पढ़ाई करते और माँ की मदद भी करते थे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता था। एक दिन आम खाने बैठे, आखिरी आम बचा था। दोनों बोले, यह मेरा है। माँ बोली, अगर प्यार से बांटकर खाओगे तो आम और मीठा लगेगा। केशव ने आम काटा और आधा सुनहरा को दे दिया। वे हंसते हुए खाने लगे। सुनहरा बोली, हम झगड़ते हैं लेकिन सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। भाई बहन का रिश्ता प्यार से भरा होता है। एक छोटे से गांव में राम अपनी पत्नी सीता और दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। राम का काम बंद हो गया। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। मोहन बोला, माँ आज खाना नहीं मिलेगा क्या? सीता मुस्कुराकर बोली, मिलेगा बेटा। माँ उसने आखिरी आटे की 4 रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया, भूखा, और बोला। राम और सीता ने अपनी रोटियां उस बूढ़े को दे दी। बच्चे भी चुपचाप मुस्कुरा दिए। बूढ़ा आदमी खुश होकर बोला, तुम गरीब जरूर हो लेकिन दिल के बहुत अमीर हो।